सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहले हम प्रयोग देखेंगे और फिर उसके समझने की कोशिश करेंगे कि वह क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा मिल्क लिया है, दूध लिया है ना। दूध हो सके उतना आप प्योर लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल उतना अच्छा होगा, है ना। तो यहाँ थोड़ी हमारे दूध में मिलावट है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप जितना अच्छा प्योर दूध लेंगे आपका प्रैक्टिकल उतना अच्छे से होगा। फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स इंक की डाली हैं। आप कोई भी कलर का, कोई भी इंक, फूड कलर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने कुछ इंक की ड्रॉप्स दूध के ऊपर डाली। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ईयरबड लेंगे। ईयरबड ले सकते हैं आप, कोई भी स्टिक ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा सोप, है ना, लिक्विड सोप, हैंड वॉश लिक्विड जैसा कुछ भी आप लगा सकते हैं। और वो जैसे ही हम इसको लगा के टच करते हैं तो आपको कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा, ये, है ना। तो ये क्या हो रहा है भाई, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो स्टार्टिंग से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही हमने टच किया और ये कुछ अच्छा सा जादू हुआ, है ना। तो ये क्या जादू है, देखो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये यहाँ पे सारा खेल पृष्ठ तनाव का है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो आप जानते हैं कि द्रव की जो सतह होती है वो एक रबर की झिल्ली या एक मानो की ठोस सतह है ना, एक रबर की झिल्ली की जैसा व्यवहार करने लगती है द्रव की सतह। ऐसा क्यों करती है, तो ये भी आप जानेंगे कि द्रव में इनके अणुओं के अंदर आपस में आकर्षण बल लगता है ना। तो द्रव के अंदर के अणुओं के अंदर जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण जो द्रव के अंदर का अणु है उसके ऊपर चारों तरफ से अगर आकर्षण बल लगता है तो वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है ना। लेकिन जब यही आकर्षण बल की बात हम सतह पर करते हैं, है ना, तो सतह में क्या होता है, अंदर के अणु तो उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। लेकिन बाहर तो क्या है, हवा है, बाहर कोई द्रव है नहीं, है ना। तो बाहर कोई आकर्षण मिलता नहीं है। उस कारण क्या होता है, जो द्रव की सतह है वो एक तनाव महसूस करती है अंदर की ओर, है ना। जिस कारण से वो जो सतह है उसके ऊपर आपको पृष्ठ तनाव का जो हमको गुण है वो देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है। और फिर हमने क्या किया, पृष्ठ तनाव के कारण ये इंक इसके ऊपर जैसी थी वैसी की वैसी वहाँ रही। ओके, लेकिन जैसे ही हमने ये लिक्विड सोप या कोई भी आप हैंड वॉश लिक्विड यूज़ में लिया हमने, है ना, तो जैसे ही हमने उसको यहाँ पे टच किया तो टच होते ही इंक फैल गई। क्यों फैल गई, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने यहाँ पे उसको टच किया था, है ना, वहाँ पे पृष्ठ तनाव का मान बहुत कम हो गया। क्योंकि साबुन या जो भी ये आप डिटर्जेंट लिक्विड लेंगे वो द्रव के पृष्ठ तनाव को बहुत कम कर देता है ना। ये एकदम अल्प घुलनशील होता है जो कि आपके पृष्ठ तनाव को बहुत कम करता है, जिस कारण यहाँ पे पृष्ठ तनाव की मात्रा बहुत कम हो गई। लेकिन दूसरे जगह पे वही था, है ना, तो उन्होंने इनको अपनी ओर खींच लिया। तो सभी ने अपनी अपनी तरफ खींचा, है ना। तो सभी अगर अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो कैसी शेप बनेगी, लगभग सर्कल शेप ही बनेगी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिए पे तो हो गया पृष्ठ तनाव कम, और जैसे ही यहाँ पे पृष्ठ तनाव कम हुआ ये यहाँ पे, तो बाकी जगहों ने आपस में इनको एक दूसरे को इधर खींच लिया, है ना। तो पृष्ठ तनाव का मतलब ही है एकदम स्ट्रेच्ड सरफेस होती है ना। तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको आप आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम जैसे ही जहाँ पे भी उसको टच कराते हैं वहाँ का पृष्ठ तनाव आपको वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जिस कारण इंक दूसरी जगह फैल कर चली जाती है ना। तो वो आपस में दूसरी जो सरफेस है वो उनको अपनी ओर खींच लेती है। बस इसी तरह आप कुछ समझ सकते हैं पृष्ठ तनाव को, और चाहें तो आप खुद भी ये करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अलग अलग कलर का प्रयोग करेंगे तो और भी कुछ सुंदर सुंदर डिजाइन से भी देखने को मिलेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।